सीटें। आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, जब कुत्ता आदमी को काटता तो खबर नहीं बनती है, जब आदमी कुत्ते को काटता तो खबर बनती है। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। मैं बनारस से हूँ और 2014 में मोदी जी ने नमामि गंगे स्कीम के अकॉर्डिंग बोला था कि गंगा साफ हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप जाके देखेंगे गंगा वैसे ही गंदा है, अभी तक साफ नहीं हुआ। आखिर मोदी जी कब तक मंदिरों के नाम पे लोगों का मन भटकाएंगे और विकास को ऐसे ही रोकते रहेंगे? तो पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे जैसे अभी उछल रहे हैं। 4 तारीख को देखिएगा पॉपकॉर्न फट फट के निकलेगा। 400 पार का दावा तो कर दिया आपने, लेकिन 2 करोड़ रोजगार का क्या होगा? और जो 38% IITians को जॉब नहीं मिल रही उसका क्या होगा? आपके अच्छे दिन तो आगे, आप तो 137 करोड़ का गूगल ऐड कर रहे हो, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे ये बता दो। सही पकड़े हैं। अगले 5 साल में क्या होगा उसका कुछ नहीं पता है। ये बताया जा रहा है कि 2047 में हम डेवलप देश होंगे। कुछ डिबेटों में अंजना ओम कश्यप बीजेपी पर भी निशाना साधती हुई नजर आई, तो लग रहा है कि अंजना ओम कश्यप भी अब मैनेजिंग मिलाने में जुट गई हैं। और उस बैलेंस को, वैसे पत्रकार को तो निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि निष्पक्षता ही पत्रकार की एक प्रखर पहचान होती है, एक सम्मान होता है लोगों के प्रति। जो आपको कहें कि एक भरोसा, ये भरोसा ही पत्रकार बनाना अगर बनाता है तो एक प्रखर पत्रकार माना जाता है और योग्य पत्रकार माना जाता है। आइए फिलहाल लोकसभा चुनाव की जो लोगों के दिलों में सवाल हैं, जो डिबेट के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से अंजना ओम कश्यप के द्वारा डिबेट की गई और लोगों ने क्या क्या जवाब मांगे उन नेताओं से। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन नेताओं से क्या क्या जवाब मांग रहे हैं, सुनिए आइए इस डिबेट में। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। मैं बनारस से हूँ और 2014 में मोदी जी ने नमामि गंगे स्कीम के अकॉर्डिंग बोला था कि गंगा साफ हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप जाके देखेंगे गंगा वैसे ही गंदा है, अभी तक साफ नहीं हुआ। आखिर मोदी जी कब तक मंदिरों के नाम पे लोगों का मन भटकाएंगे और विकास को ऐसे ही रोकते रहेंगे? मंदिर बनाने से कुछ थोड़ी होगा। इसके बनारस के आप भी हैं, बनारस के बगल का मैं भी हूं, अंजना जी भी जा चुकी हैं। बनारस के घाटों की क्या स्थिति है, बनारस में गंगा की क्या स्थिति है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लाखों लोग जा रहे हैं वो आज आराम से डुबकी ले रहे हैं गंगा में। गंगा साफ हो रही है, जितना बचा खुचा वो भी हम ही करेंगे। कि तो पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे जैसे अभी उछल रहे हैं। 4 तारीख को देखिएगा पॉपकॉर्न फट फट के निकलेगा। बिल्कुल सही है। मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। सर, 400 पार का दावा तो कर दिया आपने, लेकिन 2 करोड़ रोजगार का क्या होगा? और जो 38% IITians को जॉब नहीं मिल रही उसका क्या होगा? आपके अच्छे दिन तो आगे, आप तो 137 करोड़ का गूगल ऐड कर रहे हो, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे ये बता दो। भाई पूरे देश के अच्छे दिन आ गए। आप गूगल रखे हुए मोबाइल में, जरा खोलिए स्कॉच की रिपोर्ट खोलिए जरा। स्कॉच देखिए, स्कॉच कमेटी जो इसने रिपोर्ट दी है। अरे भैया SOC सीधे स्कॉच कहां से आ गया? मैं बता रहा हूं ना, अनएम्प्लॉयमेंट पे उसका जवाब दे रहा हूं। आपको स्कॉच याद आ रहा है? उसी की कमेटी की रिपोर्ट है कि आप स्कॉच की बात कर रहे हैं। एक मिनट, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। 40 करोड़ रोजगार, 50 करोड़ 40 लाख रोजगार जनरेट हुए पिछले 10 साल में, ये अध्ययन की रिपोर्ट कहती है। आप रोजगार का मतलब क्या समझते हैं? सरकारी नौकरी 40 करोड़ नहीं चल। विशेषया सिंह है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आरक्षण है गरीबों को देना चाहिए, ना कि जातियों को। तो उसी पे मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जो अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग है, जो आज आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है, उसे उसके बाद भी आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? और जब वो परीक्षा में बैठते हैं तो वो सामान्य वर्ग के श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। सोच रहे हैं कि अजय आलोक जी गर्म कोयला हाथ में उठा लेंगे? ये ऐसा मुद्दा है इन सब की। आलोक जी को जवाब देना चाहिए, माइकल से आलोक जी को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब दे। सबसे पहले हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो कहीं से भी गरीबी और अमीरी पे आधारित नहीं है। ये आपके सामाजिक पिछड़ेपन पे आधारित है, उसी के हिसाब से आरक्षण मिलता है। इस आरक्षण को बदलने की कोशिश आशुतोष जी की फॉर्मल पार्टी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने, कि मुसलमानों को भी आरक्षण देने लगे धर्म पे। हम ये काम नहीं करेंगे। और ये बात जी की पार्टी, हाँ, ये तो मतलब छोड़ दिया उन्होंने। अंजना जी सिंपैथाइजर वहीं के हैं। अंजना जी, अजय आलोक जी अपनी पार्टी और अपनी सरकार के बारे में भी कम जानकारी रखते हैं। जिस संविधान ने कहा था कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, उन्हीं प्रधानमंत्री ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। आप कितना संविधान को मानते हैं? हमने 10% दिया। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान जब क्यों नहीं खोली जब आप सत्ता में थे? और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी, तो फिर 400 पार के नारे से आप घबरा क्यों जाते हैं? पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, और आशुतोष जी बड़े पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी का भी बड़ा प्रचार किया था, तो आज चुनाव लड़े थे? नहीं, चुनाव भी लड़े थे, बहुत ये गांव में भी गए थे, आंगनबाड़ी वर्करों की इन्होंने सेवा भी दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि
आज आप 4 तारीख को राजनीति से ये मत कहना कि कांग्रेस और आप ईवीएम हैकोगे। और जो हरियाणा की बात करें, आप चौंकाने वाले रिजल्ट देखोगे हरियाणा में। और दिल्ली 7-0 है। सवाल पूछोगे कि ज्ञान देना? नहीं, ज्ञान नहीं देना, मैंने बताना मैं दिल्ली का वोटर हूँ। और जो बस इतना कह रहे कि दोपहर होते होते ईवीएम हैक हो गया तो नहीं बोलिएगा। ये आपने कहा कि हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे होंगे, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे क्या होने वाले हैं? बिल्कुल, आप बोलिए ना, बोलिए। अरे उनको डांट काहे रहे 10 पे 10 गठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला सवाल। सर मेरा सवाल बीजेपी, तो साफ बोलो ना। सही। बोलिए, एक सेकंड प्लीज। सर मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। सर आपने कहा कि आपने रोजगार बढ़ाए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में आए थे तो 2014 में केंद्र के अंतर्गत 2 लाख पद रिक्त थे, लेकिन अब 2024 आ गया है और वही पद रिक्त बढ़ के 9 करोड़ 72 लाख हो गए हैं। तो वो सरकारी पद आप भर क्यों नहीं रहे हैं? आपने सबसे बड़ी समस्या आपकी ये है कि महंगाई, बेरोजगारी। को ये नंबर कहाँ से मिला कि 9 करोड़ 72 लाख सरकारी? 9 लाख 72 हजार पद अभी भी रिक्त हैं। तो इस पर इसको क्यों नहीं भर पा रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भर नहीं पा रहे हैं। करने आए। मेरा सवाल अजय सर से है। अजय सर, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि विपक्ष की घोषणा पत्र की ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी वालों की घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, अगले 5 साल में क्या होगा, उसका कुछ नहीं पता है। ये बताया जा रहा है कि 2047 में हम डेवलप देश होंगे, अगले 5 साल में हम क्या करेंगे वो बता दीजिए। 4 करोड़ घर बना के दे चुके हैं और 3 करोड़ घर और बना के देंगे अगले 5 साल में। मोदी जी कहते हैं ये मेरी गारंटी है, तो गारंटी है। अगर हम एक करके अगर हम तमाम चीज विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम इस बार बन के रहेंगे, तो ये मोदी जी की गारंटी है। छोटा सा मिला पकड़े एकदम। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग तो सत्ता में आएंगे ही नहीं, तो फर्क क्या पड़ता है? मेरा नाम अनुराधा कश्यप है। मेरा सवाल बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप एक तरफ तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बीफ कंपनी से चंदा क्यों लेते हैं? आज की तारीख में नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। आज की तारीख में कोई पॉलिटिकल पार्टी चंदा नहीं लेती है, चंदा दिया जाता है। अब कौन हमें चंदा दे रहा है, वो बीफ बेच रहा है कि क्या कर रहा है, ये तो हमारी जानकारी में नहीं है। चंदा दिया, अकाउंट में आया, पार्टी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। एकदम क्या बात है। इतना अच्छा लग रहा था सर सुनने में, लग रहा था कि अब कुछ देर में एक नंबर आप रिवील करने वाले हैं। आशुतोष जी, अब आप माइक उठाइए, आपको क्या समझ में आ रहा है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, क्या स्थिति दिखाई दे? एक उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और चौथा कर्नाटक। मैं इसमें जानबूझकर महाराष्ट्र और बिहार का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल लाइंस पे वहां पे है, लेकिन इन चारों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर सीटों का नुकसान हो रहा है, जैसा कि मैं मानता हूं, तो इनको कहीं और से गेन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। पश्चिम बंगाल के अंदर वो गेन कर सकते हैं, उड़ीसा के अंदर भी गेन कर सकते हैं, इतना ज्यादा गेन नहीं कर सकते। तेलंगाना भी वो मान रहे हैं कि गेन करेंगे, तेलंगाना, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तेलंगाना में आप पिछली बार 4 सीटें थी, कांग्रेस के पास 3 सीटें थी, आज वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो 4 से बढ़ के आप 6 हो जाएंगे, 4 से बढ़ के आप 16 नहीं हो रहे ना। या अगर आप 17 सीटें हैं, वो कह रहे हैं 10 के आसपास जीतेंगे। उनकी बात पर आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कहीं से भी कि कोई वेव नहीं दिख रहा है, कोई ये नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो चाहे विरोधी हो, हमारी ही सीटों की गणना करो। आपका क्या हाल है जनाब अली, अपना वो बताइए। 100 नहीं, 100 भी नहीं वो मांगना है ये लोग। ये कहते हैं कि कांग्रेस को 75 आ जाएगी तब बीजेपी 300 के नीचे आएगी। ये कौन सा लॉजिक है भाई? आप अपना देखिए ना, हम तो आज भी कह रहे हैं कि 350। इस पर वो बोलना चाह रहे हैं कांग्रेस को कितनी सीटें हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, जब कुत्ता आदमी को काटता तो खबर नहीं बनती है, जब आदमी कुत्ते को काटता तो खबर बनती है। भारतीय जनता पार्टी आज 325 के ऊपर की सीटें उसके पास हैं। अगर वो सीटें लूज कर रही हैं तो ये सबसे बड़ी खबर है भाई। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी 50-55 पे थी। कांग्रेस पार्टी पे अगर 2 सीटें घट भी जाती हैं, 2 सीटें बढ़ जाती हैं, कोई वो खबर नहीं। खबर तो ये है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता के बावजूद, अमित शाह जैसे चाणक्य के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो चर्चा उसी पे होगी और हर प्लेटफॉर्म पे चर्चा होगी और हर आदमी उसी की बात करेगा। और आज का जो नव युवा पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने अपने रोजगार को लेके बहुत ही चिंता भी जाहिर की। हालांकि जो अभी आपने डिबेट देखी, अंजना ओम कश्यप जी ने जो लोगों से अपने अपने मन की राय जानी है, उसमें प्रखर तरीके से हर पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपने जवाब दिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली निष्पक्ष और सत्य वीडियो को देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के साथ। अभी तक आपने अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भूलें ना। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।